बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है बैट एंड वायरिंग सिस्टम। ये बेसिकली हमारी एक सीरीज़ चल रही है EIPE की, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्लानिंग एंड एस्टिमेशन सेकेंड ईयर, उसकी बेसिकली सीरीज़ की ये एक पार्ट है। तो ये एक बैट एंड वायरिंग सिस्टम बेसिकली एक वायरिंग सिस्टम है। जिस तरीके से और इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो हमने टाइप्स पढ़ी थी उसमें एक ये वायरिंग सिस्टम है, बैट एंड वायरिंग सिस्टम। ये वायरिंग अमूमन घरेलू और तिजारती इमारतों में लकड़ी की चौड़ी पट्टी यानी बैटन पर लोहे की क्लिपों की मदद से लगाई जाती है। लकड़ी की गिट्टियाँ या रोल प्लग की मदद से बैटन को पुख्ता दीवारों पर नस्ब किया जाता है। ये है बेसिकली, मैं आपको ये सारी चीज़ बता देता हूँ क्या है। ये बेसिकली एक वायरिंग है जिसको हम बैटन वायरिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लकड़ी की एक गिट्टी यानी कि लकड़ी की बेसिकली एक पट्टी जिसको बैटन कहा जाता है, उसके ऊपर वायर्स को क्लिप किया जाता है। ये आपको क्लिप नज़र आ रहा होगा। इस क्लिप की मदद से जो है बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, ये क्लिप जो है बेसिकली जो छोटी सी नेल होती है ना, जिसको बारीक जो बैटन पर बक्कल क्लिप की बेसिकली कहा जाता है, उसकी बारीक नेल की मदद से इस क्लिप को होल्ड किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको फोल्ड करके इसके अंदर से गुजारा जाता है और इसको टाइट कर दिया जाता है और इसको इस तरीके से ये फोल्ड कर दिया जाता है। ये जैसे आपको नज़र आ रही है इस तरीके से। तो अब इसके दरमियान जो फासला है वो कितना होना चाहिए, इसके दरमियान फासला कम से कम 2 इंच का होना चाहिए। हर 2 क्लिप के दरमियानी फासला तकरीबन 5 सेंटीमीटर 2 इंच से कम नहीं होना चाहिए। इन दोनों के दरमियान जो बेसिकली 2 इंच से कम नहीं होना चाहिए। अब जो वायर होते हैं बेसिकली ये इंसुलेटेड PVC केबल होते हैं। PVC केबल का वायर तो आपने नॉर्मली देखा होगा, उसके ऊपर एक कपड़े टाइप की जो है ना एक इंसुलेशन बेसिकली मौजूद होती है। जैसे आपको इसका कलर नज़र आ रहा है ना, ये इस कलर तो नहीं नज़र आ रहा होगा, इस तरीके की जो आपको थोड़े से गैप गैप से नज़र आ रहे हैं, तो कपड़े टाइप की जो है ना कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा इंसुलेशन होती है और उसके अंदर वो PVC वाला केबल होता है। अब इसके मुख्तलिफ साइज़ेज़ होते हैं, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो इसमें पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 वायर्स हो गए, पैरेलल आपस में जोड़े जाते हैं, क्लिप की मदद से जोड़े जाते हैं और तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये वायरिंग आम तौर पर कोठियों, बंगलों, लेबॉर्ट्री, दुकानों, दफ्तरों और घरों वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। दूसरा, अब बैट एंड वायरिंग के बारे में एहतियाती तदाबीर जो है वो हम डिस्कस कर लेते क्या है। इस निज़ाम में केबलों को गैस, पानी और भाप के पाइपों से अलहदा रखा जाता है। उसकी वजह यही है क्योंकि ये ओपन होती है। अगर रास्ते में कोई पाइप या बैटन हो तो इसको बैटन का एक पुल नुमा, अच्छा अब फॉर एग्जांपल ये तो स्ट्रेट इस तरीके से होती है ना। अब ये जैसे ये वायरिंग आ रही है ना, ये देखें, ये इस तरीके से वायर जा रही है, ये 2 आपके पैरेलल तार जा रहे हैं इस तरीके से, ये 2 आपके पैरेलल तार जा रहे हैं और ये एक बैटन के ऊपर है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक पाइप आ गया, ये एक समझ लें एक पाइप आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस पाइप में एक बैटन यूं करके फोल्ड करके लकड़ी बनाई जाएगी और इस तरीके से इनको तारों को जोड़ा जाएगा। तो ये बेसिकली वो बता रहे हैं, ठीक है। अगर दीवार में तारों को गुजारना पड़ जाए तो इस सूरत में केबलों की हिफाजत के लिए दीवार के सुराख में कंड्यूट का टुकड़ा लगाया जाता है। अगर ये कंड्यूट किसी धात का बना हो तो इसके किनारों को अच्छी तरह से घिस लिया जाता है धात के। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अब ये एक वॉल है, अब यहाँ से आपने जो है ना इसको गुजारना है, तो अब क्या करना होता है, इसको ड्रिल से या किसी से होल करके इसके अंदर से ये बेसिकली तार गुजारा जाता है और इसमें एक कोई भी पाइप का टुकड़ा या कोई भी किसी भी मटेरियल का, लोहे का या ब्रास का जो भी, उसको इसके अंदर पहले रखा जाता है, उसके बाद इसमें से तार गुजारे जाते हैं। और क्या करना होता है, इनकी जो किनारे होते हैं ना, एजेस, कोई भी आपने कोई भी मेटल का या किसी भी चीज़ का पीस लगाया है तो उसके एजेस को ना आप क्या घिस लेते हैं ताकि उसके किनारे जो इंसुलेशन को डैमेज ना करें। तो बेसिकली ये बता रहे हैं। दूसरा क्या है, इसमें बुश लगाकर, यानी कि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी उसके एजेस, क्योंकि आप जब होल करेंगे यहाँ पे तो तार तो चलेंगे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जगह बचेगी, तो उसको बुश के थ्रू या कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस या इस टाइप की चीज़ से उसको बुशेस, उस जगह को आपने फिल करना है ताकि इसमें से कोई चीज़ गुजरने ना पाए अंदर से ना, इसमें होल वगैरह उसमें से ना गुजरे पाए। ये बेसिकली कह रहे हैं। और हमेशा जो है ये मुतवादन पैरेलल जोड़ी जाती है। अब वितर पता नहीं क्या चीज़ है मुझे, पैरेलल से मुराद एक वायर दूसरा वायर, ये आपस में पैरेलल ही जा रहे होते हैं। अगर यहाँ देखेंगे यहाँ पे भी आपको पैरेलल नज़र आएंगे वायर। इसके फ़वाइद देख लेते हैं। इसमें करंट की लीकेज के इम्कानात कम होते हैं। इसकी वजह क्या होती है, लकड़ी के ऊपर होता है। लकड़ी की पूरी जो बैटन गुजर रही होती है, जो पूरी बैटन होती है बेसिकली ये लकड़ी के ऊपर होती है, तो इसमें करंट के गुजरने के चांसेस, करंट के लीकेज के चांसेस जो है कम होते हैं। दूसरा, देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आती है। बिल्कुल, ये अगर आपने कहीं देखी हो लकड़ी बैट एंड वायरिंग तो ये बिल्कुल इतनी सफाई से हुई होती है, बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा,
नुक्स आसानी से तलाश किया जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये ओपन होती है। अगर कोई भी फॉल्ट इसमें होता है या कोई कहीं पे भी आपको कुछ लीकेज देखनी हो तो आप इजीली देख सकते हैं, क्योंकि ओपन होती है। आप क्लिप खोलेंगे, वहाँ से तार निकालेंगे, तार को आप जोड़ सकते हैं। अगर आपको तार का ज्वाइन करना हो तो फिर वो मसला होगा, क्योंकि वो सामने नज़र आएगा। अच्छा, इसकी उम्र बहुत लंबी होती है, वो अभी हम आपको बता देंगे कितने साल होती है। क्लीट वायरिंग, इसकी उम्र बेसिकली होती है, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी उम्र होती है 15 से 20 साल, इसकी जो है ना एज होती है इस वायरिंग की। बहुत है एक मतलब उसके लिए, वायरिंग के सिस्टम के लिए। अच्छा, नुक्स आसानी से, इसकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी होती है। क्लीट वायरिंग के अलावा बाकी निज़ामों से सस्ती है। क्लीट जो हम बेसिकली पिछले वायरिंग पढ़ चुके हैं, उसके अलावा बाकी निज़ामों से सस्ती होती है। क्लीट यानी कि इससे भी सस्ती होती है, मगर ये जो है उससे थोड़ी सी महंगी होती है। इंस्टॉलेशन आसानी से और जल्दी से की जा सकती है, इसकी इंस्टॉलेशन तो आसानी और जल्दी से की जा सकती है। अच्छा, नुकसानात क्या है इसके? माहिर कारीगर की ज़रूरत होती है ताकि वायरिंग देरपा और ख़ूबसूरत हो। अगर आपने आसान है, इसमें कोई वर्ड कोई ऐसा नहीं है कि मतलब माहिर कारीगर चाहिए होता है, क्योंकि इसमें इंसुलेशन आपको मतलब आपको सफाई से करना होता है काम ना, ताकि खूबसूरत नज़र आए। ये वायरिंग केबलों की इंसुलेशन के बचाव के लिए बाहर खुली जगह नहीं की जा सकती। अच्छा, क्या ये वायरिंग जो है केबलों की इंसुलेशन यानी कि इंसुलेशन की बचाव, इंसुलेशन क्योंकि ये ओपन होती है तो इसको इंसुलेशन का ख़तरा होता है। जब अगर आप बाहर किसी जगह लगा देंगे तो ये इंटरनल तो अच्छा काम करेगी, मगर आपने बाहर अगर लगा दिया जहाँ पे वेदर या टेम्परेचर या हीट इफेक्ट करिए तो ये इसकी इंसुलेशन जो है वो बेसिकली वक्त के साथ साथ डैमेज होती रहेगी, और ये बेहतर नहीं है। अच्छा, इसमें केबल ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि ये सारे इसमें हर उसके लिए ना आपको एक अलहदा फ़ेज़ गुजारना पड़ता है, न्यूट्रल अलहदा। तो इसमें जो है आपके पास फ़ेज़ केबल जो है वो ज़्यादा लगता है। बैरूनी चोटों और मौसमी असरात से महफूज नहीं होती है, ये होती नहीं है। क्योंकि होता है कि बैरूनी चोट यानी कि क्योंकि ओपन होती है तो बैरूनी कोई भी चोट इस पर लग सकती है, और मौसमी असरात भी इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। ये वायरिंग को आग लगने का ख़तरा भी होता है। इस वायरिंग को आग लगने का भी ख़तरा होता है, क्योंकि ये ओपन होती है, तो इसमें लगने के चांसेस होते हैं। और दूसरी वजह ये होती है लकड़ी के ऊपर होती है, इस वजह से। अब इसमें कुछ हम साइज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि बैटन कितने साइज़ की लगेगी। इसको बैटन कहा जाता है, ये लकड़ी के बैटन कहा जाता है, और इसमें जो केबल लगे हुए हैं उसको साइज़, उसको हम डिस्कस करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 2 तार हैं, यानी कि ये 2 तार हैं, तो इसकी क्या कैलकुलेशन होगी? इंचों में, और ये मिलीमीटर्स में, मोस्टली अब ज़्यादातर मिलीमीटर में होती है। अगर आपके पास 2 वायर हैं तो कितने आधे इंच की बैटन लगेगी, और इसको मिलीमीटर में करेंगे तो 13 मिलीमीटर की लगेगी। और अगर क्लिप का साइज़ देखेंगे तो ये 1/4 या 32 मिलीमीटर, सही है, ये मिलीमीटर्स में आ गई। और अगर 3 तार हैं तो बिल्कुल ये ऐसी आधे इंच की रहेगी, 13 मिलीमीटर ही रहेगी। और जो इंचों में साइज़ होगा वो यही हो 1/2 हो जाएगा, और 38 मिलीमीटर हो जाएगा। अगर 4 या 5 तार हैं आपके पास तो क्या हो जाएगा? 3/4 19 मिलीमीटर, इंचों में 2 हो जाएगा, और मिलीमीटर में 51 मिलीमीटर हो जाएगा। और अगर 6 या 7 तार हैं तो इंच में 1 इंच हो जाएगा। और ये बेसिकली बैटन की बात हो रही है, और ये क्लिप की साइज़ की बात हो रही है। ये 25.4 मिलीमीटर होगा, और 1/2 जो है बेसिकली इंचों में क्लिप होगा साइज़ होगा, और 76 जो है वो मिलीमीटर्स में होगा। अच्छा, अब अगर तार 7-8 से भी ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? आप नोट पढ़ लेते हैं। अगर तारों की तादाद इससे ज़्यादा हो तो बैटन के 2 टुकड़े इकट्ठा मुतवादी में लगाए जा सकते हैं, और इस तरह तारों की तादाद के लिहाज से एक से ज़्यादा क्लिप मुख्तलिफ साइज़ के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर तार फॉर एग्जांपल 7-8 से बढ़ के 9, 10, 11, 12 हो जाए तो क्या करेंगे आप? इसी के साथ, इस लकड़ी के साथ पैरेलल में जोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल ये एक बैटन है, इसके साथ एक और बैटन लगा देंगे, यहाँ पे भी एक बैटन और लगा देंगे। इस तरीके से उसी लिहाज से आप इसको जोड़ते रहेंगे। 2 तार अगर आपने और मज़ीद एक्स्ट्रा करने तो आप 1/2 इंच की एक और लगा देंगे, तो ये हो जाएगी 6, 7, 8। तो 8 के हिसाब से आप 6-7 में तो आप ये वाली पूरी यूज़ करेंगे, और 2 एक्स्ट्रा जो ऐड करेंगे उसमें आप फिर ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये बेसिकली बैटन वायरिंग सिस्टम हमारा होता है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। थैंक यू।